सत साहेब जी। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई। जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाई। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि कबीर साहब फरमाते हैं, कहते हैं वह अपनी वाणी में कि यह तन तो पंछी की तरह हुआ है, जहाँ पर यह मन जा रहा है वहीं पर यह तन भी चला जा रहा है, और जो जैसी संगति करता है वो वैसा ही फल पाता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जैसे 100 चोर के पास यदि एक साधु पहुंच जाता है तो वह भी संगति के प्रभाव से चोर ही बन जाता है, और 100 साधुओं के पास यदि एक चोर पहुंचता है तो वह साधुओं के प्रभाव से चोर अपनी चोरी के गुण को छोड़कर साधुत्व को प्राप्त कर लेता है। कहने का भाव यह है कि जो जैसा संगति करता है वो वैसा ही फल पाता है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता। गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो हेलो गुरु जी। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। बोलिए। बोलिए। और गुरु जी ठीक हो? बस बहुत आनंद है। आप? मैं भी ठीक हूँ गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से। अरे वाह, बहुत अच्छे। बोलिए। जी गुरु जी, आप वेदी गुरु हो, इसलिए हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं। मन कर रहा था गुरु जी से बातें कर ले। बहुत अच्छे। हाँ जी गुरु जी गुरु जी, हम बस आपके चरणों में लगे रहते हैं गुरु जी, सेवा में, नाम में। बहुत आशीर्वाद सोचा कि गुरु जी का आशीर्वाद ले ले। शुभ आशीर्वाद। चल रहा है क्या? बाकी सारे शब्द सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से? हाँ जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। एकदम सूक्ष्म हो रहा है ना, सूक्ष्म। वो धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है। हाँ, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि ऐसा समझो कि बस उसके बाद में कोई सूक्ष्मता नहीं बचती, इतना सूक्ष्म होता है। लेकिन वो हमको ही समझ में आता है। हाँ। एकदम एक रस, एक ताल, एक सुर में, और एकदम मंद शांत। हाँ जी। मतलब जब भी हम कुछ काम करते हैं तो वो अपने आप ही ऐसा मन, वो शांत चित्त, आनंद। हाँ बराबर। क्योंकि वो कोई देन हमारी नहीं ना, हमारी मन की नहीं ना। जैसे कहीं हमारे मन में आए, बच गई, मन में गया, रुक गई, ऐसा नहीं ना। वो तो उसकी कृपा से आ रही ना। हाँ जी गुरु जी, ये बात होती है। और वो हमारे हाथ में थोड़ी है। वो तो उल्टे हमारे भाग्य से मिली, हमारे पास आई। इतनी आदि अनादि अनंत काल से चली हुई इतनी धुन हम सुन रहे हैं, यानी हम उसको कनेक्ट हो गए ना, वो धुन को। हाँ जी गुरु जी। जिस धुन से इतना पूरा विश्व बन गया। बराबर गुरु जी, आपके आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद से हजारों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया आपका इससे। फायदा ना, वो उनका ही भाग्य का नतीजा है। मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। जी गुरु जी, फिर भी आप अगर नहीं भेजते ऐसी चेतनता वाले कबीरदास की, जो हमारे जो पूर्ण परमात्मा है, आपने ही तो उनकी गोद में हमें बिठाया, आपने तो भेजा है सब वीडियो। हाँ, ये ऐसा है ना। देखो, निमित्त मात्र तो किसको तो भी बनना पड़ेगा ही ना। हाँ जी, वो तो है ही। कारण तो ऐसा, बगैर कारण तो फिर वो कैसा उसको फिर देखो, जैसा कोई कंपनी कोई लॉन्च करती है ना, तो उसके साथ सब सर्विस स्टेशन भी होते हैं ना। जैसे आपने मारुति गाड़ी ले ली, लेकिन समझो उसकी सर्विस करनी है तो हर शहर में कहीं भी गई आप, तो वहाँ आपको सर्विस मिलेगी कि नहीं? तो ये सर्विस स्टेशन तो पहले से ही होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। गाड़ी लॉन्च होने से पहले, यानी समझो कंपनी शुरू जैसी होगी, प्रोडक्शन जैसा बाहर आएगा, बस उसी से पहले ही वो सर्विस स्टेशन लगाने पड़ते हैं ना। हाँ जी हमारे तो आप ही वेदी गुरु हो जी, बराबर है बिल्कुल। हाँ, बराबर है ना। फिर मेरा काम क्या है? सर्विस स्टेशन वाला काम है। लेकिन गाड़ी परमात्मा की है, चलाने वाले भी आप हो।
आपका दोनों का संबंध है, ऐसा मैं कह रहा तो हूँ। परमात्मा की इच्छा होती है, उसे ही तो निमित्त बनाते हैं ना गुरुजी। हाँ, ये बात बराबर है ना। ऐसा मैं वही बोला ना, सर्विस स्टेशन को परमिशन कौन देता है? कंपनी देती है ना, तभी वो सर्विस स्टेशन खोल सकता है ना। तो ये बात मुझे ऐसा ही कहना है, जब कोई भी चीज आती है ना तो उससे पहले सब तैयार हो जाता है। जैसे कोई समझो नया सिटी बनाना है तो फिर उसमें जैसे मकान बन जाते, बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते, फिर रास्ते भी बनने पड़ते हैं, स्कूल भी बनाना पड़ता है, हॉस्पिटल भी बनाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन भी शुरू करना पड़ता है, क्योंकि ये आगे होने वाला है, ये दिक्कतें आने वाली है। तो पहले से ही उसके लिए रखाव रखते हैं ना। जैसे गार्डन भी होना चाहिए, लोग रहने आएंगे तो उनको घूमने का भी इंतजाम चाहिए, बड़े बड़े रास्ते चाहिए, बराबर सब होटल के। तो ये कैसा होता है, जो करना है तो सभी उसकी प्लानिंग होती है ना। हाँ जी गुरुजी। हाँ, वैसा ही ये सार शब्द जैसा मिलता है ना, तो उसके बाद में मिलने वाली सेवाएं भी परमात्मा को ये अरेंज करनी पड़ती है ना। ऐसा समझो, ऐसा मैंने वो सेवा में से एक हूँ, ऐसा। बोलो गुरुजी आप लोग कहोगे हमारी बिटिया पागलों वाली बातें करने लगी। गुरुजी अगर मान लो मैं ये पूछूं कि कोई बात घर में कोई दिक्कत हो या कुछ भी, मान लो बच्चों के बारे में पूछो तो पूछ सकती हूँ? देखो अभी आपने तो पूरे वीडियो देखे ना, उसमें मैंने घरगुती वाले कोई ये नहीं ना, क्योंकि देखो ये जो वीडियो बनते हैं ना, ये डायरेक्ट ऑनलाइन में जाते हैं, सबके लिए जाते हैं। तो घर की परेशानी अगर आपने कह दी, मैंने मान ली, तो फिर लोग परमात्मा रह जाएगा पीछे और यही शुरू हो जाएगा। ये होता है ना। हमारा समझो मेन, मेन हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सार शब्द की बात करना। और उसमें हम कहते हैं ना, अभी समझो आपका जो भी सवाल है ना कि फिर मेरे तो घर के कोई ये है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी सवाल होने। तो कैसा है, मैं बहुत सारे वीडियो में भी कहा है, पहले आप सार शब्द की प्राप्ति करें, बराबर। फिर आपको फिर मन चाहा सब कुछ होने वाला है और होता ही है, सबका हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा? जैसे हम कैसे कहते, पहले भी बताया था बराबर। जैसे हमको नौकरी लग जाती है ना, तो आगे अभी हमको नौकरी लग नहीं गई तो हम बोले कि हमको मकान भी ये करना है, ये वो चाहिए, ये चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले आप नौकरी प्राप्त करो, सबसे पहली बात। जैसा पैसा आएगा फिर जैसा सूझेगा फिर हो जाएगा। फिर होता ही है ना, एक बार आदमी के हाथ में पैसा आने लगे तो फिर जो भी काम पेंडिंग है वो हो ही जाते हैं ना। तो ऐसी बात है आपके। देखो ये कोई आपका सांसारिक प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी चीज नहीं है परमात्मा के सामने। वो तो उसकी रेंज तो कन कन में है। हाँ जी बराबर। तो उसको मैं तो यही पूछ रही थी कि आपका जो बड़ा वाला लड़का है ना, वो मतलब बाहर जाता है तो रुकता नहीं, जैसे बॉक्सिंग के लिए भेजते हैं तो उसका मन नहीं लगता, तो इसीलिए पूछ रहे थे। फिर उससे मैंने भी बताया आप वाला ये सार नाम। हाँ नहीं, देखो कैसा है, देखो जो तरुण रक्त होता है ना, ब्लड अपन ये यंग जनरेशन, तो वो कैसा है, वो उसका जैसा पारद है ना, उसको उसकी तरह से उसको चलने दो, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना, बराबर। जी बिल्कुल। तो देखो आप हर माता पिता को लगता है कि ये इतनी बड़ी चीज परमात्मा ने भेजी है तो सबको मिलनी चाहिए, वो गुरु प्रसाद है, सबको मिलना ही चाहिए, ऐसा हमको लगता है ना। लेकिन गुरु का प्रसाद का क्या, ये क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि ये बातें जो तरुण वर्ग होते हैं ना, यंग जनरेशन, इनको नहीं समझ में आती। उनका यंग का जो भी एज चालू है ना, उसके हिसाब से प्रकृति उनसे वही काम कर लेती है और उसी काम को में उनको इंटरेस्ट होता है। ये काम में नहीं होगा, यही काम समझो 50 के आगे वाले, 40 के आगे वाले लोग करेंगे, क्योंकि उनका सब संसार हुआ होता है। समझो 40 के आगे, तो 40 उम्र तक उन्होंने सब संसार देखा होता है ना। तो और उनको सब समझता है
कि बाद में ये निचोड़ पे आ जाते हैं सब लोग कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई तो भी अलग ही शक्ति है कि जो हमें चलाती है, फिर उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ता है। लेकिन यंग जनरेशन में वैसा नहीं होता ना, वो ऐसा बोलते कि जैसे हम लात मारेंगे तो वहां पानी निकालेंगे उनके अंदर उतना धमक रहती ना, कोई तो भी कुछ तो भी करने की, निर्माण करने की, वो जो उनका ये जो रहता है लक्ष्य रहता है ना, तो इसीलिए उनका जो भी मन में है ना उनको करने दो, उनको स्वतंत्रता दो, ये काम में मत लगाओ। जी बिल्कुल। गुरु जी सुनो, हम तो जब से आपके चरण मिले ना हमको, तो जब से हम तो नहीं समझो, हमें तो सब कुछ मिल गया गुरु जी। हम तो बिल्कुल अपने परमात्मा की धुन में ही, बस आपकी कृपा से आपके चरणों में लगे रहते हैं गुरु जी। और ऐसा भी है ना, जैसे अभी आपको प्राप्त हुआ ना, तो ऊपर परमात्मा की कृपा छत्र छाया सबके ऊपर होती है। हम विश्वास नहीं रखते, कैसे कि नहीं मुझे लड़के ने भी सुनना चाहिए, लड़की ने भी सुनना चाहिए, इसने सुनना, ऐसा नहीं करना। ऐसा होता तो मैं पहले से ही कहता कि ये वीडियो ये करो, सबको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो ये वाले वीडियो नहीं है, बराबर। ये कोई प्रवचन वाले नहीं कि लोगों को देना है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा समझो कि मैं हमेशा कहता, और मैं पोस्टमैन का काम हूँ मेरा, तो मेरे पास सब चिट्ठियां आई है, बराबर। तो कभी परमात्मा ने वो लिखी है और मेरे पास आई है, मैं चिट्ठियां दे देता हूँ, फिर जिसका उसमें जो एड्रेस है ना उसको ही मिलती है। लेकिन देखो, मैं भी पोस्टमैन है ना, तो मैं तो वो चिट्ठियां नहीं पढ़ सकता ना, वो तो पैक रहती है। लेकिन जिसको मिलती है तो वो खोल सकता है, बराबर कि नहीं। तो ये ने ऐसा समझो कि ये जो है ना, अब चिट्ठी क्यों आई आपको, तो कब तो भी किसने तो भी लिखी है, बराबर। और मैं जब आपको देता हूँ तो आप उसको खोलती हो और पढ़ती हो, बराबर। इन्हें क्या हुआ, वो आपका भाग्य का है ना। तो उसमें क्या लिखा है, मुझे क्या उसमें लेना देना नहीं, मुझे इतना ही काम है कि परमात्मा ने देने का है, इनको दे देना, बराबर। तो वैसा मैं पोस्टमैन जैसा काम करता हूँ। और एक बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हर जितने भी व्यक्ति है ना, जो भी दुनिया में, हर एक का सब लिखा जा चुका है। ये आपको के सुनने में थोड़ा अचरज लगेगा, ऐसा कैसा, ऐसा समझो कि ये पूरा चित्रपट है ना, पूरा सिनेमा ये तैयार हो चुका है, बराबर। तो किसी ने, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, कोई अभी थिएटर में बैठे देख रहे हैं, बराबर। और कोई तो अभी देखा ही नहीं है, बराबर। तो लेकिन ये ऐसी बात है का जो हमारा भाग्य है। हाँ, ये है कि आप कर्मों में लगे रहो, आपके गृहस्थ जीवन भी और सब संवर जाएंगे अपने आप। हाँ, अभी कैसा 1,01,000 की, तो देखो हर जो है ना, हमारा लड़का हो, लड़की हो, या परिवार का कोई सदस्य हो, या रिलेटिव हो, या मित्र परिवार हो, या जो भी हो, भारत के हो या दुनिया के, हर एक का जो भी लिखा हुआ होता है ना, वो हमारे साथ में दे दिया होता है। ऐसा कुछ नया नहीं आता। जैसे अभी आपके इसमें भाग्य में लिखा हुआ होता है ना कि 4 शब्द इनको मिलना है, ये पहले से ही तय हुआ होता है। और बराबर वैसा टाइम आया कि आप बराबर वहां तक पहुंचती है, किसी की माध्यम से तरह, वो तो निमित्त मात्र है। नहीं मुझे तो इसने दिया आपका वीडियो, फिर उसने दिया, फिर मुझे पता तो ऐसा नहीं, ये सब तय हुआ है। मैं क्या कहा, ये कोई आज का नहीं, जब भाग्य जो तैयार होता है ना, तो बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आप तो भाग्य की बात करते, कर्म की बात करते, तो ये भाग्य बनता ही कैसा है। तो पहले बात तो देखो, भाग्य सिद्धांत और कर्म सिद्धांत का कोई ऐसा व्याख्या नहीं है कि इससे भाग्य बनता है। लेकिन एक थोड़ी सी बात है, उसको मैं कहता हूं कि भाग्य इसी तरह से बनता है, जैसे भी कोई हम किसी भी काम के प्रति परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, तो वहाँ तत्क्षण भाग्य निर्माण हो जाता है, या एक भाग्य की बूंद बनती है, फिर बूंद बन के फिर वो ज्यादा जैसा भाग्य होता है ना, फिर ये सारे शब्द मिलता है। तो मैं अभी क्या कहा कि जैसे कोई भी देखो, हर लोग क्या कहते, जो हमारा अच्छा हो गया ना, उसके प्रति कभी परमात्मा का हम शुक्रिया अदा नहीं करते,
बराबर। हाँ जी। यानी अभी जैसे आपको समझो सारा शब्द मिल गया, उसके बाद आपका अच्छा हो रहा है तो अभी आप परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रही है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। इसको हम थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। तो इससे ही भाग्य होता है। लेकिन 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 इसके पहले भी आपका अच्छा तो हुआ है ना, हुआ था ना, तो हमने कभी परमात्मा को शुक्रिया अदा किया, कभी धन्यवाद किए, कब थैंक यू कहा परमात्मा को मन में मन। तो ये बात होती है जब कोई किसी को सार शब्द मिले या ना मिले, लेकिन एक पहले से ही एक आदत करनी चाहिए। समझो अभी आपका लड़का है, नहीं सुन रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, वो उसका जैसा भाग्य होगा वो करेगा। लेकिन पहले उनको एक आदत लगाओ, घर के हर परिवार को, जिनको सार शब्द प्राप्ति हुई हो या ना हो, जो भी हमारा अच्छा होता है ना, जैसे हमको मन में लगता है ना आज हमारा अच्छा दिन आ गया, गुजर गया, तो परमात्मा का धन्यवाद करना। कोई अच्छा काम हो गया ना, धन्यवाद, आपने परमात्मा अच्छा काम किया इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये करते रहना। इससे क्या होता है, भाग्य जल्दी खींच में आता है। अगर उनको सार शब्द भी प्राप्ति नहीं हुई ना, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब होगी 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 उनके उनके भाग्य के अनुसार। लेकिन उसके पहले थोड़ी ये आदत लगा देने को, हर बात का देखो, हम जीवन चलते हैं, हमारा जीवन चलता है ना, तो उसमें क्या सब कुछ हमारा बुरा ही होता है, ऐसा नहीं होता ना, अच्छा ही होता है, बुरा ही होता है, अच्छा ही होता है, बुरा ही होता है। गुरु जी, मैं अभी सुबह सुबह जब उठती हूँ ना, तो जब परमात्मा का जब वो नाम लेती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा पूरा दिन आपके समर्पण है गुरु जी, आपके चरणों में। हाँ, आपके चरणों में माने परमात्मा के चरणों में, बराबर। अभी देखो आपको वो परमात्मा तो नहीं दिखता, समझो, उसकी कल्पना आप तो नहीं कर सकते, आप तो उसकी मौजूदगी ये कर रही ना, अनुभव कर रही ना कि हाँ मेरे साथ परमात्मा है। लेकिन उसको देखना है तो फिर लोग क्या करते हैं, जैसा मैं मेरी तस्वीर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना परमात्मा का मार्ग। तो ये ठीक होता है, ये इससे कुछ ये नहीं होता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है कि ये जो आकार है ना, आकार, जैसे आपको परमात्मा की याद आ गई तो आपने क्या किया, वो तो धुन तो चाले है, लेकिन मेरा तस्वीर आपने सामने लाया, या कोई गुरु का सामने लाता है, कोई किसका लाता है। तो एक उदाहरण के लिए मैं समझा, आपने तो परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन अभी वो तो देखने वाली चीज भी नहीं है, लेकिन आपको इच्छा हुई वो कैसा होगा, तो आप मेरी फोटो सामने लाती हो, एक प्रतिमा। लेकिन ये जो आदत है ना, ये भी निकाल देनी है हमें। कोई भी आकार लाना ही नहीं। जो हो रहा है ना, देखो आप वो धुन भी सुन रही ना, इसमें कानों का कोई संबंध नहीं है, ये नहीं शरीर का संबंध नहीं है, ये कानों का विषय भी नहीं है। तो आंखों का तो कैसा, आंखों का तो नहीं होगा, बराबर। या ये तो मन के परे है, तो मन का भी विषय नहीं है। ये विचार परमात्मा, ये सारे शब्द जो है विचारों के भी परे है, तो उसके ऊपर हम विचार भी कुछ नहीं कर सकते। रही बात कल्पना की, जैसे आपने मेरी कल्पना की कि परमात्मा ऐसा होगा, ऐसा थोड़ा समझना एक भाव श्रद्धा से, लेकिन वो भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा है, परमात्मा कल्पना के परे है, बराबर। तो आकार की साकार आकार का कोई बात ही नहीं है, ऐसा मैं बोल रही है, परमात्मा विचारों से परे है, बराबर। ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब।